दोस्तों, जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच ये है, हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। हमारे विचार ही हमारी पहचान है, हमारी तकदीर है और हमारी पूरी जिंदगी के निर्माता भी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुभम कुमार सिंह की बेहतरीन किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक की, जो हमें सिखाती है कि इंसान की सोच उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर तुमने अपनी सोच पर काबू पा लिया तो तुम्हारे पास वो ताकत है जिससे तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को, जहां हम सीखेंगे कि अपनी सोच को कैसे बदला जाए, कैसे नकारात्मक विचारों को खत्म किया जाए और कैसे हम अपने सपनों की जिंदगी बना सकते हैं। चैप्टर 1, सोच की ताकत। हर इंसान के जीवन में दो चीजें होती हैं, परिस्थितियां और सोच। परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोच हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होती है। अगर तुम सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता तो तुम वाकई नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम सोचो मैं कर सकता हूं तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करेगा। शुभम कुमार सिंह कहते हैं, हमारे विचार बीज है और हमारा जीवन उस बीज का पेड़। अगर तुम नकारात्मक बीज बोओगे तो नकारात्मक परिणाम पाओगे, लेकिन अगर तुम सकारात्मक विचार बोओगे तो जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। सोच ही तुम्हारे कर्म तय करती है और कर्म तुम्हारा भविष्य। तो अगर भविष्य बदलना है तो पहले सोच बदलनी होगी। चैप्टर 2, अवचेतन मन की भूमिका। हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन का 95% कंट्रोल करता है। यह वो हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर चुपचाप काम करता है। तुम्हारी आदतें, डर, विश्वास सब इसी में छिपे होते हैं। अगर तुम रोज अपने आप से कहते हो मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर तुम अपने मन को रोज ये सिखाओ कि मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। इसलिए लेखक कहते हैं, जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम बन जाते हो। तुम्हारे मन की भाषा ब्रह्मांड की भाषा है। जैसे जैसे तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन की वास्तविकता भी बदलने लगेगी। चैप्टर 3, आकर्षण का सिद्धांत। तुम्हारी सोच एक चुंबक की तरह है। जिस चीज के बारे में तुम ज्यादा सोचते हो वही चीज तुम्हारी जिंदगी में आकर्षित होती है। अगर तुम डर, असफलता और गरीबी के बारे में सोचते रहो तो वही तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर तुम सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास पर ध्यान दोगे तो वही आकर्षित होगा। शुभम कुमार सिंह कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता के वास्तुकार हैं। इस सिद्धांत को समझने के बाद तुम्हें कभी भी अपनी सोच को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर विचार एक बीज है जो तुम्हारे भविष्य में फल बनेगा। चैप्टर 4, आत्मसंवाद की शक्ति। हम रोज अपने आप से बात करते हैं, कभी मन में, कभी जोर से। यह आत्मसंवाद ही हमें बनाता या बिगाड़ता है। अगर तुम खुद को बार बार नीचा दिखाते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास किस्मत नहीं है, तो तुम खुद अपनी हिम्मत तोड़ रहे हो। लेकिन अगर तुम खुद से कहो मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल होने के लिए बना हूं, तो यही बातें तुम्हारी हकीकत बन जाएंगी। लेखक कहते हैं, अपने मन से वैसे बात करो जैसे किसी दोस्त से करते हो जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर वो तुम्हारे साथ है तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी हो जाए, तुम जीत जाओगे। चैप्टर 5, विश्वास की शक्ति। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वो कभी दुनिया को नहीं मना सकता। विश्वास ही वह ऊर्जा है जो असंभव को संभव बनाती है। सफल लोग और असफल लोगों में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है। विश्वास सफल व्यक्ति सोचता है मैं कर सकता हूं, जबकि असफल व्यक्ति सोचता है क्या मैं कर पाऊंगा। लेखक कहते हैं, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी वास्तविकता तय करता है। तो अपने अंदर के शक को खत्म करो और अपने आप में भरोसा रखो। याद रखो, अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी। चैप्टर 6, सोच से कर्म तक। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सोच को कर्म में बदलना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। सफल लोग वो होते हैं जो अपनी सोच को कदमों में बदल देते हैं। लेखक कहते हैं, विचार बिना कर्म अधूरे हैं और कर्म बिना विचार अंधे हैं। अगर तुम अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हो तो आज से ही पहला कदम उठाओ। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। चैप्टर 7,
नकारात्मक सोच से मुक्ति। हम सबके मन में कभी न कभी नकारात्मक विचार आते हैं। डर, गुस्सा, तुलना, ईर्ष्या, असफलता का डर। लेकिन इन विचारों को अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे। लेखक बताते हैं कि हर बार जब नकारात्मक सोच आए तो खुद से कहो, यह विचार मुझे मदद नहीं करेगा, मैं इसे छोड़ता हूं और तुरंत एक सकारात्मक विचार दोहराओ। मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे तुम्हारा मन नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता अपनाना सीख जाएगा। चैप्टर 8, कृतज्ञता की भावना। जो इंसान आभारी होता है उसके पास और अधिक पाने की क्षमता बढ़ जाती है। कृतज्ञता यानी धन्यवाद देना। जीवन के हर छोटे बड़े पल के लिए जब तुम अपने पास जो है उसकी कद्र करते हो तब तुम और अधिक चीजें आकर्षित करने लगते हो। लेखक कहते हैं, कृतज्ञता वह पुल है जो वर्तमान को भविष्य की समृद्धि से जोड़ता है। हर सुबह और हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। देखना तुम्हारा मन और जीवन दोनों बदलने लगेंगे। चैप्टर 9, आत्मनियंत्रण और अनुशासन। सफलता का असली राज है अनुशासन। जो इंसान अपने मन पर काबू कर लेता है वो दुनिया पर राज कर सकता है। लेखक कहते हैं, मन को जीत लो तो दुनिया खुद हार मान जाएगी। हर दिन छोटे छोटे अनुशासन अपनाओ। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, अपने लक्ष्य लिखो और हर दिन कुछ नया सीखो। ये छोटे कदम ही तुम्हारे भीतर बड़े बदलाव लाते हैं।